हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपका साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पर बहुत 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 स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरा दूसरा चैनल भी है शिवी टैरो ट्रिपल एट, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज ये जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों को मिलने वाली है, बिकॉज आज हम ये देख रहे हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, आप कौन है, क्या आपकी पावर्स हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप हैं कौन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आती है रीडिंग, एंड उसके बाद आपको ये रीडिंग देखने को डेफिनेटली मिलेगी। सो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, ओके डियर, सो आप कौन हैं? ठीक है, सबसे पहले आपका मैसेज है कि आप कौन हैं। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि आप हैं कौन। ठीक है, और आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं और आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक दिन या कल परसों में रीडिंग करेंगे आपके सोल पर्पस से रिलेटेड। राइट, तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आया है चेंज, प्राइड एंड इमेजिनेशन। ठीक है, सो आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं गाइस कि आप कहीं पर भी जाते हैं जब, तो आपके अंदर वो कला है, क्वालिटी है कि आप चीज़ों में बदलाव लेकर आएंगे, बिकॉज आपके पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है हर एक चीज़ का। राइट, यहाँ पर पर्सपेक्टिव का भी कार्ड है। आपका एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, आप कहीं ना कहीं भेड़ चाल को फॉलो नहीं करते, आपकी एक अलग सोच है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसा ही सोचते हैं जैसा दुनिया सोच रही होती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया की सोच से मैच नहीं करते, यानी कि उनकी खुद की सोच होती है, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, उनका डिफरेंट नज़रिया होता है दुनिया को देखने का। ठीक है, तो आपको आपको कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया है आपने कि आपके अंदर जो सोच है वो बाकी लोगों से डिफरेंट है? आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे आपका थॉट प्रोसेस है वो लोगों से डिफरेंट है। तो इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप काम करें, बिकॉज
यानी कि अगर आपकी सोच में कुछ परिवर्तन हो रहा है या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि जो दूसरे नहीं सोच पाते, यानी कि आपकी जो सोच है वो लोगों से अगर अलग है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी सोच आखिर लोगों से अलग क्यों है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको परमात्मा सोच अलग दे रहे हैं उसको कोई काम भी दिया गया हो, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपकी जो आपकी जो मतलब आपका जो सोचने का तरीका, आपका जो बात करने का तरीका, आपका बात बोलने का तरीका, आपका दुनिया के साथ रहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, वो बहुत डिफरेंट होगा। जैसे लोगों का होगा वैसे आपका नहीं होगा। आपका हज़ारों में ना आप कुछ अलग अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, और उसका कारण ये है क्योंकि आपके अंदर वो बदलाव का जो एक कहते हैं ना कि बदलाव की वो चीज़ परमात्मा ने डालकर भेजी है। आपकी सोच यूं ही अलग नहीं है, उसका कारण है क्योंकि आप डेफिनेटली एक या तो अलग इंसान है या फिर कुछ डिफरेंट करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है प्राइड का एंड इमेजिनेशन का। सो कहीं ना कहीं आप क्या होता है ना, कई बार जैसे सेल्फ लव एक डिफरेंट चीज़ है बट प्राइड एक डिफरेंट चीज़ है। सेल्फ लव में आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, प्राइड में आप खुद को बहुत महान समझते हैं, ठीक है। तो लाइफ में अगर कभी आपने चीज़ों को गवाया है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप कई बार ईगो में चले जाते हैं या प्राइड में चले जाते हैं, ठीक है। आप में प्राइड आ जाता है कि अरे मैं तो कुछ हूँ, ठीक है। देखिए ऐसा है कि मैं तो कुछ हूँ इसको अवेयरनेस से जानना और मैं तो कुछ हूँ इसको ईगो से जानना, अहंकार से जानना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। जब आपके अंदर अवेयरनेस होती है और आप अपनी अपने सोच को, अपनी बातों को, अपनी हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं तो आपको ये समझ में आता है क्या नहीं, मैं अगर कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ ना तो कुछ तो बात है। तो यहाँ पर एक आपके अंदर एक एनर्जी होगी जहाँ पर आप चीज़ों को मतलब आप थोड़े ग्राउंडेड होंगे। आप चीज़ों को ऐसे नहीं सोच रहे होंगे अरे मैं तो कुछ हूँ, अरे मैं तो बहुत बड़ा कुछ करने के लिए आया हूँ। ये एक ईगो है, ये एक प्राइड की एनर्जी है कि मुझे तो कुछ करना है, मैं कुछ हूँ, ठीक है। ये एक डिफरेंट एनर्जी है। एक डिफरेंट एनर्जी क्या है कि अरे यार मेरी सोच थोड़ी अलग है, मैं दूसरों से अलग सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो फिर यार मेरी सोच ही ऐसी क्यों है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे अलग क्यों सोच रहा हूँ, या फिर मेरी सोच मुझे तो सही लग रही है, सामने वाले को गलत क्यों लग रही है। ये एक डिफरेंट तरीका है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना ये आपको ईगो में नहीं आता है, लेकिन जो दूसरा तरीका होता है ना, मैं तो सबसे अलग हूँ, मैं तो सबसे महान हूँ, ये ईगो है। तो कुछ लोग प्राइड में चले जाते हैं इस चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से आपने लाइफ में बहुत लॉसेस देखे हो सकते हैं, ठीक है। आपको आज तक जितने लॉसेस मिले हैं वो आपकी प्राइड की वजह से मिले हैं, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्राइड आ जाता है। तीसरी चीज़ जो आपके अंदर है वो इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर, वो कला तो है कि आप चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप जो सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और ये आपके अंदर पावर है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप इसके बारे में अवेयर होते हैं। यानी कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी कल्पना शक्ति है, वो कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है शायद आपको भी नहीं मालूम। तो आप जो कल्पना करते हो वो सच में हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि क्या आप सही कल्पना करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आपने कुछ गलत चीज़ें अपने दिमाग में सोची होंगी और वो रियलिटी बन गई होंगी, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं गलत को क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और वो किसी और की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास वो इच्छा शक्ति की पावर है, या फिर हम ये कहें कि आपके पास वो, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आपके अंदर काल्पनिक शक्ति बहुत तेज़ है जो बहुत जल्दी चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। लेकिन आपके साथ ये चीज़ की प्रॉब्लम है कि आप जो इमेजिन कर रहे हो या जो आप सोच रहे हो, क्या आप ये सोच समझ कर सोचते हो कि जो आप सोच रहे हो वो अगर क्रिएट हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या आप जो भी चीज़ इमेजिन करते हो वो अवेयरनेस में आके करते हो। देखिए दो तरीके से काम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है अवेयरनेस, एक होता है प्राइड। अगर अवेयरनेस से काम किया जाए तो लाइफ में आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं, लेकिन अगर आप प्राइड में काम कर रहे हैं, ईगो में काम कर रहे हैं, तो देखिए जो ईगो में चलता है वो कहीं तक नहीं पहुँचता, और आप कहीं ना कहीं तक पहुँचने के लिए तो डेफिनेटली बने हैं। इसीलिए आपके पास ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आप डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास सारी गाइडेंस अवेलेबल है। क्राउन चक्र की एनर्जी, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपके पास हर इंट्यूशन, हर गाइडेंस पहले पहुँचती है, आपको सब कुछ पहले मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट ना करते हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपके पास कुछ भी चीज़ें लाइफ में होने से पहले आपको पता चल जाता होगा कि ये चीज़ें होने वाली हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्रकृति आपको संदेश दे देती होगी। इसका मतलब है कि आप कॉस्मिक एनर्जी से बहुत तेज़ी से कनेक्टेड हैं, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, बस आप ट्रस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो अपने आप को गलत मानने लगते हैं, अपने आप को बुरा मानने लगते हैं, अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। जबकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है यू आर गुड इनफ, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर कर देते हैं।
ठीक है। आप अपने आप को अच्छा मानना बंद कर देते हैं, आपको लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आपके अंदर बहुत गलत है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज़ और है कि आपको हर चीज़ का ना आंसर उसी समय पर चाहिए, ठीक है। सो मतलब एक एक एनर्जी है कि यहाँ पर आपके अंदर जैसे यूनिवर्स ने बहुत मतलब आपको लाइफ में चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखाया होगा, ठीक है। पेशेंस यानी धैर्य, आपको हर चीज़ में बड़ा धैर्य रखना पड़ा होगा। उसका कारण बताती हूँ मैं। होता क्या है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आती है तो आप बहुत जल्दी से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी से इंसान उन सारी चीज़ों से अटैच हो गया। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। और इमोशनल होने की वजह से कई बार आपने लोगों से धोखा भी खाया। 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। जो भी व्यक्ति इमोशनल होता है ना, वो चीज़ों में बहुत जल्दी फंस जाता है, क्योंकि उसको लोगों का दुख दर्द दिख रहा है, उसे लोगों का लोगों की मतलब उनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो लोगों के दुख दर्द को बहुत जल्दी समझते हैं और उनको ठीक करने के बारे में सोचते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि कैसे भी करके बस मुझसे मैं मदद कर लूँ, ठीक है। जिसकी वजह से वो लोगों से धोखा खाते हैं। तो आपने लाइफ में इसीलिए धोखा खाया क्योंकि एक तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। इमोशनल के साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सेबाज व्यक्ति भी हैं, ठीक है। आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। आप अपने कामों को लेकर पैशनेट भी बहुत हैं, ठीक है। आपको जो भी काम दिया जाता है वो आप काम बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उस काम को लेकर जुनूनियत होती है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ये जो एनर्जी है ना कि अगर आप इमोशनल है तो ओवर इमोशनल है, ठीक है। अगर आप पैशनेट है तो ओवर पैशनेट है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, काम करने पर आ गए, नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड भी है आप। अगर काम करने पर आ जाए तो आप 10 दिन का काम जैसे मान लीजिए बहुत जल्दी आप खत्म कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको छूट दे दी जाए कि आपको करना है तो आप दिन दिन भर काम कर सकते हैं। आपके अंदर काम करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, तो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी है आपके पास। लेकिन हर चीज़ ना आपके पास ओवर है, आपके अंदर बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आपको चीज़ें देर से मिलती हैं और आपको धैर्य रखवाया जाता है, क्योंकि आपके अंदर धैर्य कम है। मतलब आपको जैसे कोई चीज़ आपके पास आएगी तो आपको लगेगा जल्दी 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 मैं इसका कर लूँ, जल्दी 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 सारी चीज़ें हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप प्राइड में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धैर्य देखा है, फिर पेशेंस देखा है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो। हर एनर्जी जो आपके अंदर है वो ओवर 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 है, ओवर इमोशनल, ठीक है, ओवर पोजेसिव, ओवर पैशनेट, ओवर एक्शन ओरिएंटेड। ओवर एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ओवर एक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई तो आपने उसको उठाया, अब आप उसके पीछे लग गए। तो जब आप उस काम के पीछे लग गए तो आपने बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। आप एक बैलेंस क्रिएट करने में बड़े ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस नहीं बना पाते आप। आपको लाइफ के अंदर बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। क्योंकि आपको जो धैर्य का सामना करना पड़ता है ना, जो पेशेंस रखना पड़ता है, उसका कारण ये है कि आपके अंदर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। तो आप हर फील्ड में सीखते हैं फिर, ठीक है। ऐसे आपको एक बार में यूनिवर्स लेसन देना चाहता है तो आप एक बार में सारी चीज़ों को बैलेंस कर लें, लेकिन आप नहीं करते। आप पहले एक चीज़ में बैलेंस सीखेंगे, फिर दूसरी चीज़ में बैलेंस सीखेंगे, फिर तीसरी चीज़ में बैलेंस सीखेंगे। इस वजह से लाइफ ने आपको बहुत पेशेंस रखवाया है। अब यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस की भी एनर्जी, अगर आप आपकी लाइफ में जो भी गाइडेंस आपको आ रही है उसको आप एज इट इज़ अपनी लाइफ में यूज़ कर लें गाइस, तो आप अपनी लाइफ में करियर में इतने पीक पर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बिकॉज आर्कएंजल कम्युल का कार्ड है, आपके अंदर वो पुरुषार्थ है, ठीक है। आपका सन जो है वो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है आपके बर्थ चार्ट में सन की, ठीक है। क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पुरुषार्थ है, ठीक है, जिसे कोई भी इंसान यश, कीर्ति, बल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति, आपको यश जो मिलता है, आपको जो सम्मान मिलता है, वो सब आपका सोलर प्लेक्सस से आ रहा है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि सही समय पर सही एक्शन, ठीक है। आप एक्शन तो लेते हो, लेकिन जैसे होता है ना कि आप बस आपको काम बता दिया और आप लगे हो करने को बहुत सारा काम किए जा रहे हो। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क तो बहुत करते हो गाइस, ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, आपसे ये कहने की कोशिश करें कि अगर आपकी क्राउन चक्र पर जो भी गाइडेंस आ रही है उसको आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ बनाकर यूज़ कर लें गाइस, आप अपनी लाइफ में करियर पर पीक पर जाएंगे। बिकॉज यहाँ सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट है, आपका आर्कएंजल कैम्यूल की एनर्जी है। जैसे वो आपसे कह रहे हो कि नेम फेम सक्सेस के लिए तो आप बने हुए हैं, बस आप अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप जाने क्या सोचते रहते हैं। देखिए, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं आपको फोकस उस पर रखना है, या फिर आप जो चीज़ नहीं पाना चाहते आपको फोकस उस पर रखना है, ठीक है। तो आप क्या चीज़ पाना चाहते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को बनाइए अपने दिमाग में कि मैं ऐसा
दिखना चाहता हूँ, ऐसा बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। फिर उसी चीज़ को विजुलाइज कीजिए, उसी को इमेजिन कीजिए, सारा दिन उसी के बारे में सोचिए, ठीक है। और जो भी क्राउन चक्र पर गाइडेंस आ रही है उस चीज़ को लेकर एक्शन में आते रहिए, हमेशा एक्शन लेते रहिए पेशेंस के साथ। धैर्य बनाइए कि जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आप को मतलब गलत बोलने लगते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। हाँ, तुरंत किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं, ठीक है। चीज़ें आपके पास ही होती हैं, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, लेकिन फिर भी आप यहाँ वहाँ भागते हैं कि मुझे मेरा जवाब मिल जाए, क्योंकि आपको अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट नहीं होता। क्राउन चक्र एक्टिव है डियर आपका, आप आज तक धोखा ही नहीं खाते लोगों से अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते। आपके इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करते हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ठीक है। एक तो सबसे बुरी आदत आपके अंदर ये है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। एक बार जिस चीज़ से चिपक गए तो अब मुझे वही चाहिए, अब तो मेरे लिए वही अच्छी है, ठीक है। मतलब ना आपको हैबिट्स चेंज करने में मज़ा आता है, ना आपको लोगों को चेंज करने में मज़ा आता है। देखिए, लाइफ में ना परिवर्तन होता रहता है, चेंज को एक्सेप्ट करने की कला होनी चाहिए इंसान के अंदर। आपकी सोच में तो मतलब आपकी सोच जो है वो लोगों से डिफरेंट है, लेकिन आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते गाइस। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उनको अपने अंदर परिवर्तित करना होता है। तो जब आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आकर एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो लोग आपको ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे, लेकिन आप वो काम कर नहीं पाते। यहाँ पे ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। पुरानी चीज़ों को छोड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर कार्य आपके अंदर, देखिए आपके अंदर ना भी बहुत होशियारी है। कोई आपसे कहेगा कि यार मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ, आप बहुत सीधे साधे इंसान नहीं है, आपके अंदर बहुत होशियारी, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आप सब कुछ जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को सब कुछ पता है। जैसे कहते हैं, एक हमारे यहाँ कहावत है कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ठीक है। वही वाली स्थिति है, आप सब कुछ जानते हुए भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि कोई मुझे बता दे कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। जबकि जैसे कहते हैं ना कि शहर में मतलब बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, यानी बगल में ही है सारी चीज़ें, यानी आपको पास ही है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप सब कुछ बाहर से जानना चाहते हो। हर चीज़ आपको बाहर से जाननी, क्यों जाननी? क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी आ रही, आप इतने कॉन्फिडेंट बन सकते हैं अगर आप सही तरीके से सही टाइम पे सही एनर्जी को इस्तेमाल करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप सही तरीके से यूज़ करें। आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके। आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगी, 100-150 की बुक आती है। आप उस बुक को लीजिए और उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है पोर्टल, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवॉर्ड्स, वाइल्ड कार्ड। देखिए यहाँ पर ना जितने भी पोर्टल आते हैं ना, आप उन पोर्टल का भी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कहते हैं कि 1-1 पोर्टल, 2-2 पोर्टल, 3-3 पोर्टल, 4-4 पोर्टल, जो पोर्टल्स आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो वो पोर्टल्स का आप इस्तेमाल नहीं करते। वो जब भी पोर्टल ओपन होते हैं, अगर आप उस समय पर सही इच्छा अपनी परमात्मा के सामने रखें तो वो आपकी डेफिनेटली पूरी होगी, ठीक है। मैंने कहा ना, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। एक बार आप उस वाइब्रेशन की एनर्जी को क्रिएट करेंगे, उसको आप अट्रैक्ट डेफिनेटली करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो भी सोचते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उससे पहले आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आइए, उसके बाद लोग आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। इन अर्थ यू विल सर्वाइव दिस, न्यू सॉल्यूशंस एंड बिगिनिंग। देखिए, आपके पास हर चीज़ का ना पहले से सोल्यूशन है, सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम है और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे लाइफ में कैसे जीना है, कैसे क्या करना है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान खुद ही मास्टर है, लेकिन फिर भी वो मास्टर के पास जाता है सीखने के लिए, ठीक है। तो वही एनर्जी आप लोगों की है कि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके इंट्यूशन तो आपको गाइड करते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि जो वो आपको बता रहा है वही सही है। आप जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। इंसान तो आप बहुत अच्छे हैं और बहुत चालाक भी है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई चालाकी आपके अंदर है नहीं, चालाकी है आपके अंदर, लेकिन वो चालाकी आप अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। यानी आप समझ नहीं पाते कि आप अपने लिए क्या है। आप इमोशनल है ना, तो इमोशनल होने के साथ साथ आपके अंदर वो गुण भी है कि आप लोगों को पहचान सकते हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, लेकिन फिर भी आप धोखा खा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को जानते तो हैं, लेकिन वो एक पार्टनर के लिए मैं अक्सर बोलती हूँ आपके कि आपका पार्टनर जानता तो सब है पर मानता नहीं है। वैसी आपकी स्थिति है कि आप जानते तो सब कुछ है पर मानते नहीं है। आप जानते हैं कि चीज़ें क्या हैं आपके अंदर, आपको ये भी पता है कि आपके अंदर बहुत गुण है। आपके पास जब कोई तकलीफ आती है आप उसको टैकल करना भी जानते हैं, हर सिचुएशन को टैकल भी कर लेते हैं, हर चीज़ को आप
आप उसके साथ काम भी कर लेते हैं। बस आपका जो विश्वास है खुद पर से डगमगाया रहता है, खुद पर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप 2 चक्रास पर बहुत काम करिए, वैसे तो मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी करिए। 7 चक्रा एंड 3rd चक्रा, 7 चक्रा यानी क्राउन चक्रा एंड आपका सोलर प्लेक्सस, इन पर ज़रूर काम करिए। आप एक बड़ी सक्सेस के लिए बने हुए हैं, मुझे ये कार्ड्स चीख कर कह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो सक्सेस पर जैसे ध्यान ही नहीं देते। आप अपनी अलग दुनिया में खोए हैं कि मैं बहुत मतलब एक अलग ही प्राइड है आपको अंदर की, अरे मैं तो ये हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ हैं तो वो दुनिया बोलेगी ना कि आप कुछ हैं, आप खुद को क्यों बोल लेते हैं कि मैं कुछ हूँ, ठीक है। आप तो अपना काम करिए ना, दुनिया जिस दिन आपसे कहने लगे कि आप कुछ है तो आप मान लीजिएगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। ओके, सो गाइज, ये आपकी रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।